एक राज की बात बताऊं, हर मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना। जो काम आपको बहुत ही मुश्किल लगता है वो भी आसान हो जाएगा। इन ढेर सारे टिप्स के साथ अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला टिप्स है कि इस तरीके से जब लहसुन छीलते हैं ना, तो बहुत ही टाइम लगता है इसको छीलने में, लेकिन आप डायरेक्ट इसको कट करके और फिर छिलका निकालेंगे तो आसानी से छिलका निकल जाता है। हमारा टाइम बच जाता है और मेहनत भी बच जाती है। तो पूरी पोथी को लेके कट कर लेना है और इसमें मिलाना है थोड़ा सा आटा। थोड़ा सा आटा मिला के मसल दीजिए। सारे छिलके एक तरफ हो जाएंगे और लहसुन एक तरफ हो जाएगी। तो एक पंत दो काज हो गया। डबल मेहनत भी नहीं लगी और हमारा लहसुन पूरा अलग हो गया और छिलका अलग हो गया। तो इस तरीके से छीलेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपकी मेहनत और टाइम की बचत हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया टिप है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। चलिए देख लेते हैं अगला टिप। ये सबसे बड़ी समस्या है कि कपड़े तो हम ढेर सारे धो लेते हैं और आसानी से धुल भी जाते हैं, लेकिन साइड की जो कॉलर होती है, बाजू होते हैं, ये बहुत ही गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। खासकर बच्चों के, बड़ों के भी कॉलर गंदे हो जाते हैं। इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, लेकिन इसको हम आसान तरीके से साफ़ करेंगे। ना ही मेहनत लगेगी, ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारा कॉलर जो है अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसमें डालना है खाने का सोडा। खाने का सोडा डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दीजिए या फिर शैम्पू डाल दीजिए और इसके ऊपर डाल दीजिए नींबू। आपके पास विनेगर है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा लेना है कोलगेट। आपके पास वाइट कोलगेट है तो वाइट कोलगेट डाल दीजिए, नहीं तो आप कलर वाला कोलगेट भी ले सकते हैं। और इसमें पहले पानी नहीं डालना है, नींबू की खटाई से ही इसको अच्छे से घिसना है। पहले अच्छे से घिस दीजिए, इसमें पूरे में लगा दीजिए, फिर 2 मिनट के लिए छोड़िए और थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको अच्छी तरीके से घिसिए ब्रश की मदद से। एकदम 2 मिनट में आपका कॉलर चमकदार हो जाएगा, नया हो जाएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा। ये 2-3 चीज़ें डाल के अगर आप साफ़ करते हैं तो बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है। घंटों की मेहनत बच जाती है, टाइम बच जाता है और इसको बहुत देर तक फुलाने की झंझट भी ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से आप घिसते हुए इसको धो दीजिए। बिल्कुल 2 मिनट में आपका शर्ट का कॉलर एकदम चमक जाता है। उम्मीद करती हूँ टिप पसंद। ये है दूध। गाय बच्चा देती है ना, उसका पहला दूध है। इसको किस तरीके से जमाना है, मैं किस तरीके से जमाती हूँ ये बताऊँगी। तो इसमें सबसे पहले आपको डालना है स्वाद अनुसार चीनी और इसमें डाल दीजिए चीनी या फिर गुड़ डाल सकते हैं। अदरक का पाउडर डालना है आधा चम्मच और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर आपको लेना है बड़ा बर्तन और इसमें छान देना है। जितना आपका दूध है उस हिसाब से आप बर्तन ले लीजिए और इसको छान लीजिए। फिर इसको उबालना कैसे है अभी देख लेते हैं। फिर आपको लेना है कढ़ाई और कढ़ाई में पानी डालना है और उसी में रख देना है दूध। तो इसको डबल बॉयलर में पकाएंगे। फिर जब ये उबल, इसको ढक्कन ढकते हुए पकाना है और फिर 5 मिनट के बाद देखना है। लकड़ी इस तरीके से लगा के देखना है, अगर लुढ़क रही है तो ये नहीं पकी है और जम जाती है, खड़ी हो जाती है तो ये पक गई है। देखिए कितना बढ़िया हमारा पटेला नहीं फेंकेंगे, बल्कि इनको पड़ोसियों से भी मंगा के ला के यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही काम की है। इनके कलर ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इनमें हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं और इनका आज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सा DIY बनाने वाले हैं जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो इस तरीके से ये खाली कलर की डिब्बी ले लेना है। इन कलर की डिब्बी खत्म हो गई है, थोड़ा थोड़ा कलर बचा है तो वो भी सूख गया है, उसको निकाल देंगे और इन डिब्बियों को ले लेना है। और लेना है आपको डबल साइडेड टेप। कुछ इस तरीके से डबल साइडेड टेप चिपका लेना है। जब ज़्यादा टेप चिपकाएंगे ना तभी ये हमारा डिब्बियाँ हैं जो अच्छे से चिपकी रहेंगी। तो कुछ इस तरीके से आप जहाँ इसको चिपकाना चाहते हैं, जहाँ यूज करना चाहते हैं वहाँ चिपका दीजिए। चाहे तो आप बाथरूम में चिपका दीजिए या फिर ड्रेसिंग टेबल में चिपका दीजिए। ये सभी जगह हमारे बहुत ही काम की है। देखिए इस तरीके से आप इनमें ब्रश हैंग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंग रहता है, बिल्कुल भी नहीं गिरता है। चाहे तो यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपल स्टैंड बन के तैयार है। आप हेयर बैंड, रबर बैंड इसमें टांग सकते हैं जो कि आपकी ज़रूरत का सामान है। आपको जब ज़रूरत है, जौन सी कलर की है, वो आसानी से मिल जाएगा। और इसमें चाहे तो आप अपने मंगलसूत्र वगैरह टांग सकते हैं, वो भी आसानी से टांगे रहते हैं और हमको जब जो पहनना है वो मिल जाएगा आसानी से और हम इनको वेयर करके कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना
रखना कि इस तरीके से बाहर में सोने का मत टांगना। ये वाला आइडिया तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला टिप। अब आ गए गर्मी के दिन और इस तरीके से आटा थोड़ा सा जब बच जाता है या फिर ज़्यादा आटा भी हम पहले से इसको गूँथ के रख देते हैं तो इसमें पपड़ी सी जम जाती है, हार्ड हो जाता है। तो आपको एक काम करना है कि लेना है थोड़ा सा ऑयल और इस तरीके से ऊपर ऊपर लगा देना है, जिससे कि आटा सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल भी पपड़ी नहीं बनेगी और जब भी आप रोटियां बनाएंगे तो नरम नरम रोटियां बना पाएंगे। अब देख लेते हैं अगला टिप। ये टिप भी हमारे बहुत ही काम का है क्योंकि हम किचन में काम करती हैं और ये सब हमको पता होना चाहिए। तो आपको लेना है आटा, उसको इस तरीके से लंबा लंबा कर लेना है और सेम साइज में इस तरीके से डिवाइड कर देना है। फिर चाहे चाकू ले लीजिए, चाहे चम्मच ले लीजिए और इस तरीके से पेड़े कट कर लेने हैं। इस तरीके से लंबी पॉलीथीन ले लेना है और इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। तो आप ले लीजिए कैंची और उससे काट के इसके जो पन्ने हैं जो इनको अलग अलग कर देना है, ताकि हम जब रोटियां बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बने। और जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी पॉलीथीन आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी 4 पॉलीथीन कट के रेडी हो गई है। थोड़ी कड़क सी पॉलीथीन लेंगे तो बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट रोटी बनके तैयार होगी। और अगर आपके पास इस तरीके की पॉलीथीन नहीं है तो जिसमें आलू टमाटर आता है वही पॉलीथीन भी आप ले सकते हैं। कुछ इस तरीके की पॉलीथीन, इसको पीछे से और आगे से इस तरीके से कट कर लेना है और बीच का भाग लेना है। तो ये काफ़ी छोटी है, इससे बड़ी ले लीजिए अगर आप पूरियां बनाना चाहते हैं तो इतनी पॉलीथीन काफ़ी है। सारी पॉलीथीन हमने कट कर ली है। अब इस तरीके से एक पॉलीथीन को नीचे रखना है और एक आटा की लोई रखनी है। पहले थोड़ा सा इसमें आटा डस्ट कर लीजिए, छिड़क लीजिए, फिर इसमें लोई रख दीजिए और फिर उसके ऊपर एक पॉलीथीन रखना है और फिर उसके ऊपर आटा छिड़कना है और फिर से एक लोई रख देनी है। तो एक साथ आप जितनी लोई रखना चाहते हैं 4-5 लोई रख सकते हैं, आराम से ये रोटी बनके तैयार हो जाती है एक ही साथ। तो इसी तरीके से हम सारी लोइयाँ रख लेंगे और पॉलीथीन रखते जाना है और लोई रखते जाना है। लेकिन इसमें आटा छिड़कना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आटा नहीं छिड़केंगे, ठीक से आटा लगाएंगे नहीं तो रोटियां जो हैं वो चिपक जाएंगी। अब लेना है आपको, आप चाहे तो चौकी चकला ले सकते हैं या फिर कोई भी प्लेट या थाली ले सकते हैं। इस तरीके से जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वही ले लीजिए। तो मैंने चकला लिया है, ये थोड़ा वजनदार है तो इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से रोटी दबेगी और बराबर से बनके तैयार होगी। तो देखिए रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है और बढ़िया तरीके से हमारी रोटी जो है बढ़ती जा रही है। जितनी छोटी लोई रखी थी अभी कितनी बड़ी रोटी बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से आराम से 2-3 बार दबाएंगे और आपकी रोटी, सारी रोटियां एक साथ बनके तैयार हो जाएंगी। आप एक साथ ढेर सारे मेहमानों को रोटी खिला के और उनको खुश कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को खुश कर सकते हैं गरम गरम रोटियां खिला करके। एक साथ जब सबको गरम गरम रोटियां मिलेंगी तो वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। और इसमें खास बात ये है कि एक भी रोटी नहीं चिपकती है, जितनी भी रोटी है वो सारी एक साथ ही निकल आती हैं। अब अगर आपको मोटी रोटी लग रही है तो थोड़ा सा चकला में एक बार बेल दीजिए, नहीं तो इस तरीके से हाथों से कर दीजिए, इसका सारा डस्ट झड़ जाएगा और फिर आप रोटी को सेक लीजिए। तो एक साथ ही 5 रोटियां बनके तैयार हो गई हैं। इसमें हमारी समय की भी बचत हो गई और सब एक साथ खुश भी हो गए। अब इन रोटियों को सेक लीजिए। रोटियां एक साथ ढेर सारी बनके तैयार हैं, गर्मा गर्म खाइए। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके के जो बैग होते हैं ये हमको बाजार में कहीं भी इजीली मिल जाते हैं। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं वो मिल ही जाते हैं, फिर ऐसे फैले पड़े रहते हैं, बहुत सारी जगह घेरते हैं और फैले रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। अगर आप इस तरीके से मोड़ के रखेंगे तो आपके घर में बैग आसानी से और अच्छी तरीके से रखा रहेगा, ऑर्गेनाइज होकर, इधर उधर फैला फैला भी नहीं दिखेगा। और देखिए छोटी सी जगह में ये आ जाएगा। फोल्ड करने का एकदम आसान तरीका है, इस तरीके से बिल्कुल बच्चे भी फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे खिसका के भी वीडियो को देख सकते हैं और इस तरीके से अपने बैग को फोल्ड करके छोटी सी जगह में रख सकते हैं। देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके की जो दवाइयाँ होती हैं अक्सर जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में तो मिल ही जाती हैं और ये देते देते ना इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो मिट जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमको पता नहीं चल पाता है कि ये दवाई एक्सपायर हो गई है। करना है एक छोटा सा काम और फिर आपकी दवाई की जब तक डेट है आप तब तक इसको यूज़ कर पाएंगे। तो लेना है छोटा सा टेप और जहाँ पे डेट वगैरह लिखी रहती है वहीं पे चिपका देना है। अब कितना भी पानी गिरेगा, दवाई गिरेगी, बिल्कुल भी ये मिटेगी नहीं और हमको आराम से पता चल जाएगा और हम इसको यूज़ कर पाएंगे। देख लेते हैं अगला टिप कि आप अपने घर में मैचिंग का नेल पेंट कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास नेल पेंट नहीं है, ख़त्म हो गया या फिर सूख गया है, तो आप कहीं जा रहे हैं फंक्शन में, आपके पास नेल पेंट नहीं है और हम तुरंत तो बाज़ार जा नहीं सकते क्योंकि हमको जाने की जल्दी रहती है और जब जाते हैं ना कहीं तो उस टाइम हमको बाहर निकलने का टाइम नहीं होता है। तो आपको लेना है बस इस तरीके से कलर। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं, जो बच्चे ड्राइंग वगैरह करते हैं वही कलर ले लीजिए। और ट्रांसपेरेंट नेल पेंट एक ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए, तो वही डालेंगे थोड़ा सा और इसको किसी लकड़ी की या फिर किसी ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिला लेना। मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं अपने इस तरीके के जुगाड़ से इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिला लूँगी। ऐसे भी ये मिल जाता है। अभी हमारा नेल पेंट है जो बनके तैयार है। अब आपको लेना है कोई भी खाली डिब्बी की ब्रश ले लीजिए नेल पेंट की और अब अपने मैचिंग का नेल पेंट हाथ में लगा लीजिए और इसको अच्छे से सुखाना है।
तो देखिए बहुत ही बढ़िया नेल पेंट बनके तैयार हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये नेल पेंट हमने बनाया है तो ये जल्दी से छूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं छूटता है, अच्छे से सूख जाता है। तो ये और भी पक्का हो जाता है और बिल्कुल भी नाखून से निकलता नहीं है। जब आप रिमूव करेंगे तभी ये निकलेगा। तो देखिए कितना बढ़िया और कितना आसान है बनाना नेल पेंट। आप घर पे मैचिंग का नेल पेंट बना के अपने हाथों में लगा सकते हैं और अपने परिवार को भी लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है और बहुत ही अच्छा है। इसको आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा बनाइए, कम से कम हमारा तुरंत का काम तो निकल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। अब इतना कलर बच गया था तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा और पतला करके एक डिब्बी में स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि हमको जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसको लगा के कहीं भी जा सकते हैं घर पे। इस वीडियो में बहुत ही काम के 14 टिप्स हैं जो मेरे तो बहुत काम आते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेना, आपके भी कोई ना कोई टिप्स जरूर काम आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ रजनी और रजनी ब्लॉग सिटी 7 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला टिप्स है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो साड़ियाँ बिखर जाती हैं, इनको फोल्ड करने की बहुत बड़ी झंझट हो जाती है। तो आपको बस लेना है चमीटा, जो किचन में आप यूज़ करते हैं वही चमीटा ले लीजिए और फटाफट अपनी साड़ियों को फोल्ड कर लीजिए। ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाती, एकदम बराबर परफेक्ट साड़ी फोल्ड होकर तैयार हो जाती है। फिर आप अपने बॉक्स में रख दीजिए, पॉलीथीन में रख दीजिए, जहाँ चाहे आप वहाँ रख सकते हैं। देख लेते हैं अगला टिप। जब हम नए सेट ले आते हैं, बच्चों के हों या बड़ों के, बच्चों के साथ ज़्यादा बड़ी समस्या होती है और बड़ों के साथ भी ये समस्या होती है। इसमें जो बटन लगे रहते हैं ये अक्सर कच्चे धागे से लगे रहते हैं और ढीले ढीले लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इसका धागा निकलने लगता है और बटन भी गिर जाते हैं। तो आपको लेना है ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और नेल पेंट को इस तरीके से जहाँ जहाँ धागा लगा हुआ है वहाँ वहाँ एक एक बूंद रख देना है। तो धागा एकदम बढ़िया तरीके से चिपक जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपका सेट फट जाएगा लेकिन ये नेल पॉलिश नहीं निकलेगा और आपकी बटन भी नहीं टूटेगी। तो बहुत ही बढ़िया टिप है, आप ट्राई कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके का जो लोकल थर्मस होता है ये अक्सर थोड़ा दिन के बाद चूने लगता है और इससे पानी लीक हो जाता है, जिससे कि बैग गीले हो जाते हैं, कॉपी किताब गीली हो जाती हैं। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि लेना है रबर और इसके माउथ में चूड़ी से सटाते हुए इस तरीके से लगा देना है। अब आपका थर्मस बिल्कुल भी नहीं छुएगा, इसका ढक्कन एकदम टाइट हो जाता है। अगला टिप है, हमारे घर में जो कर्टन लगे रहते हैं, पर्दे लगे रहते हैं, उनको जब हम एक तरफ करते हैं, साइड में करते हैं, तो वो नीचे लगते रहते हैं। इनको ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही बढ़िया टिप है। पर्दे को करना है इकट्ठा और इसका प्लेट बना लेना है। एक एक करके बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेट बनाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। रबर बैंड या बड़ा रबर बैंड ले सकते हैं आप और बीचों बीच लगा देना है और इस तरीके से देखिए कितना सुंदर फूल बन के तैयार हुआ है। और इसको जो भी देखेगा ना बिना तारीफ किए नहीं जाएगा। तो आप भी अपने पर्दे को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना सभी पसंद करते हैं, लेकिन इनका छिलका खाना कोई भी पसंद नहीं करता है। सब्जी में जब भी हम टमाटर डालते हैं तो टमाटर तो घुल जाता है, लेकिन इसका छिलका ऊपर ही दिखाई देता है और छिलका छिलका ही नज़र आता है। तो बच्चे अगर आपके छिलके नहीं खाते हैं टमाटर के, वो छिलका देख के ही सब्जी खाने से मना कर देते हैं, तो आप इस तरीके से छिलके निकालेंगे तो आसानी से छिलका निकल जाता है और टमाटर अलग हो जाता है। तो आपको टमाटर रखना है आग में और इसको भूंजना नहीं है, तेज़ आंच में रखना है और टमाटर का छिलका अपने आप ही फूल जाएगा और अलग होने लगता है। फिर वो जैसे ही गर्म होए उसको निकाल लीजिए और इसी तरीके से सारे टमाटर को गर्म करके निकाल लेना है। फिर इनका छिलका आसानी से निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब आप टमाटर सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पीस के यूज़ करें या फिर काट के यूज़ करें। ये अच्छे से पिघल जाता है और छिलके भी दिखाई नहीं देते हैं, जिससे कि बच्चे अच्छे से सब्जी खा लेते हैं। वरना छिलके दिखाई देते हैं ना तो मेरे बच्चे तो ऐसे ही मना कर देते हैं कि मम्मी ने छिलके डाले हैं। टमाटर क्योंकि दिखता ही नहीं, चाय पीने वाला कप बस यही ले लेना है। और ये इस तरीके की जो हमारे किचन में चाकू होती हैं इनकी धार तो लगती नहीं है, तो इनको हम घर में बहुत ही आसान तरीके से धार लगा सकते हैं और अपने चाकू को फिर से चलने योग्य बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है कप और इसमें ऐसे ही रगड़ देना है। जैसे ही आप रगड़ते जाएंगे आपके चाकू में धार लगती जाएगी और चाकू शार्प हो जाएगी। फिर चाकू कुछ भी काटने के लिए एकदम तैयार है। आपकी कितनी भी गुठली चाकू हो आराम से इसकी धार तेज़ हो जाती है। तो ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। देख लेते हैं अगला टिप। होता क्या है कि जब भी हम जिस परात में आटा लगाते हैं तो आटा लगाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो वो ये परात है जो नीचे से एकदम घिस जाती है और ये बीचों बीच फूट जाती है, काफ़ी दिन की हो जाती है, बीच से फूट जाती है। क्योंकि ये जैसे ही हम आटा को दबाते हैं ये दबती है, बार बार नीचे ऊपर होती है, एकदम घिस जाती है, स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो आपका परात ना घिसेगा और ना ही फूटेगा। बस ये काम कर लीजिए कि आपको लेना है एक कपड़ा, कोई भी किचन टॉवल ले लीजिए और परात के नीचे रख लीजिए और फिर आटा लगाइए। आपकी परात कभी भी नहीं फूटेगी, कभी भी नहीं घिसेगी और ना ही स्क्रैच पड़ेंगे। और अगर आपको टॉवल नहीं रखना है तो आप इस तरीके से नैपकिन पेपर रख लीजिए और फिर आटा लगाइए। चलिए देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके का जो जैकेट होता है
जर्किंग होता है, इनके लिए कवर होता नहीं है, हमको अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो आपके पास इस तरीके की कुर्ती, पुरानी वाली कुर्ती हैं, तो आप इन्हीं का यूज़ करके बहुत ही बढ़िया कवर बना सकते हैं और अपनी जर्किंग को, अपनी जैकेट को संभाल के रख सकते हैं। इनमें किसी भी तरीके का कोई डस्ट नहीं होगा और ये छोटे से स्पेस में टंगी रहेंगी, अलमारी में टंगी रहेंगी। आप अपने कबर्ड में टांग दीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से टंगी रहती हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कवर बन के रेडी हो गया है। बेकार कुर्ती से जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था, उसी का आज यूज कर लिया। देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके की जो हुडी होती हैं, अक्सर बच्चे इनमें जो धागा डला रहता है गले में, वही निकाल के फेंक देते हैं और वो दिन भर खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से ये निकल जाता है। तो आप इसको आसानी से डाल सकते हैं कि आपको लेना है स्केच पेन, कोई सा भी पेन ले सकते हैं और इसके फीते में इस तरीके से फंसाना है और बस डाल देना है। बहुत ही आराम से ये फीता डल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और देखिए कितनी बढ़िया आराम से डल गया। बहुत ही बढ़िया टिप है, आप स्केच पेन से डालेंगे तो आपका धागा बीच में छूटेगा नहीं और बहुत ही आराम से डल जाएगा। अभी फ़ोल्ड करने का तरीका भी देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस तरीके से अगर आप फ़ोल्ड करते हैं तो छोटे से स्पेस में आपकी हुडी आ जाती है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरती है। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आए हो। देख लेते हैं अगला टिप। टमाटर के बीच के पार्ट को इस तरीके से हम निकाल देते हैं, चाहे चाकू से निकाले, चाहे हंसिया से निकाले, कुछ से भी हम निकाल देते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप आलू छीलने वाला पिलर ले लीजिए और इस तरीके से सारे आई को निकाल दीजिए। टमाटर के हार्ड पार्ट निकल जाता है, ये अच्छे से गलता भी नहीं है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, यूँ ही इसको फेंक ही देते हैं। तो ये इस तरीके से आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं टमाटर को। देख लेते हैं अगला टिप। पोहा में अगर इस तरीके से आप मिर्चा डाल देते हैं तो आपका पोहा कभी भी ख़राब नहीं होगा, इसमें कीड़ा नहीं लगेंगे और पोहा बहुत दिन तक चलेगा। देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके का पाइप लेना है और लेना है फीता, कोई सा भी फीता ले सकते हैं। मैंने जूते का लेस लिया है और इस तरीके से पाइप में डाल देना है और पाइप में हुक डालना है और अपने सारे कप फंसा देने हैं। तो देर किस बात की, आप भी पड़े हुए तार से इस तरीके से हुक बनाइए और आप अपने सारे कप फंसा दीजिए और अपना किचन में स्पेस बचा लीजिए। देख लेते हैं अगला टिप। ये रहे वीडियो के पूरे टिप्स। आपको कौन सा टिप पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे इधर तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले पहुंचेगी। तो मेरे वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद और इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी